So this is the second part of movie poster breakdown with the poster junkie himself, Mr. राज खत्री। जिन लोगों को भी नहीं पता कि राज भाई कौन है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर पिछले डेकेड में, मतलब इन द लास्ट पास्ट 10 years, अगर आपने इंडियन मूवीज के पोस्टर्स को देखे हैं एंड अगर कोई पोस्टर आपको अच्छा लगा है, देन देयर आर चांसेस कि वो पोस्टर इज डन बाय Mr. Raj Khatri. He is the creative head at Marching Ants Advertising and he also has his own Instagram channel called Poster Junkie. So this is the second part of us talking about his work. एंड अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, देन नीचे लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। एंड जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है, बिना किसी देरी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो राज भाई, अभी हम लोग सेकंड पार्ट में है एंड आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, बिकॉज सेकंड पार्ट में मैंने आपके सजेशंस को ज़्यादा इंक्लूड किया है। सो देयर विल बी मोर स्टोरीज फ्रॉम योर एंड फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द नैना पोस्टर. So you have a specific story to tell in the Naina poster. So I would like to hear it from you. So Naina poster वो एक बहुत क्लीशे आंसर है, will always be close to me in my life because ये मेरा first poster था जो रिलीज हुआ था. This was the first key art of my life and I was 22 year old. ठीक है, I am 39 now. I was 22 year old and I'll tell you शमीम कैसा है ना, लाइक आई सी द पैशन इन यू. मुझे बहुत इन्फेक्शियस लगता है तुम्हारा पैशन मेरी तरह, इसीलिए मैंने कनेक्ट किया तुम्हारे साथ कि जैसे तुम वीडियो को लेकर कितने पैशनेट हो ना, सिनेमैटिक शॉट्स के, वो मैं पोस्टर्स को लेकर ना बहुत पैशनेट रहा ऑल माय लाइफ. इसलिए ना मैंने आर्ट कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया. आई एम नॉट फॉर्मली आर्ट ट्रेन्ड एट ऑल. मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ. मैंने सेकंड ईयर बीएससी के बाद कॉलेज ड्रॉप कर दिया एंड आई हैव लर्नड एवरीथिंग ऑन माय ओन. आई एम स्टिल लर्निंग. आई एम अ लर्निंग आर्टिस्ट. तो मेरे लिए ना, मतलब वो पॉइंट पे आना कि मेरा की आर्ट उस टाइम पे तो ऑल ओवर इंडिया ना आउटडोर बहुत होता था, आउटडोर कैंपेन्स. अभी थोड़ा कम हो गया. सब जगह लगना मेरा पोस्टर, इट वाज लाइक अलग लेवल का ओवरवेलमिंग है. मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ बाद में जाऊंगा, तो इट वाज लाइक दैट. सो आई विल टेल यू, क्या मैं थोड़ा सा एक रन दे देता हूँ. यू वांट टू इंक्लूड नॉट इंक्लूड इट्स योर थिंग. कि इससे पहले ना मैं बहुत साल तक आई वाज लर्निंग फोटोशॉप, आई वाज डूइंग माय थिंग्स, सब मैं कर रहा था एंड मैंने ना ऐसे उन दिनों में, दिस इज लाइक 2003-4 की बात है, मैं सब जगह पे अप्लाई करता था कि आई वांट, पर मुझे पता नहीं था कि पोस्टर इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, कैसे वर्क करती है. मुझे लगता था कि यार या तो ये फिल्म वाले खुद बनाते हैं या अलग एजेंसी होती है, कैसे अप्रोच करें. उस वक्त इंटरनेट इतना प्रेवलेंट नहीं था, इतना सोशल मीडिया भी नहीं था. तो उन दिनों ना वेबसाइट्स बनती थी फिल्म्स की भी. ठीक है, एवरी फिल्म हैड अ वेबसाइट व्हिच यूज्ड टू बी अ कंटिन्यूटी ऑफ देयर मेन कैंपेन. उसी के लुक एंड फील में होता था एंड फिल्म की सारी कास्ट, क्रू, डाउनलोड, सॉन्ग सैंपल, ट्रेलर्स, ये वो सब होता था उसपे. तो एक कंपनी थी वेब सिनर्जी, वो लोग ये वेबसाइट्स बनाते थे एंड आई लाइक द वर्क. तो मैंने उनको अप्लाई कर दिया कि यार सर, सी माय वर्क, आई वुड लाइक टू जॉइन योर टीम एज अ. मैंने बोला यार पोस्टर्स तो शायद मुझे नहीं करने मिलेगा लाइफ में, मुझे पता भी नहीं कैसे करते हैं, बट दिस इज एन आर्ट फॉर्म, मुझे एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, तो मुझे ये करने मिल जाए वो भी बहुत है. तो मैं उधर पहुंच गया इंटरव्यू के लिए. साउथ बॉम्बे में था एंड आई वाज टू स्टे इन उल्लासनगर. तभी बहुत दूर है बॉम्बे में, इट्स आउट ऑफ बॉम्बे, इट्स अ डिफरेंट प्लेस. एनीवेज मैं पहुंच गया एंड वो ना लाइफ का ना वो यूनिवर्स तुम्हारे साथ वर्क करता है ऐसा लगता है. मैं वहां पे पहुंचा, मैंने उन सर से मिला इंटरव्यू, मुझे मालूम पड़ा कि उनकी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है एपिग्राम, जो पोस्टर्स करती है. एंड स्वदेश तब रिलीज होने वाला था. दिस इज 14 दिसंबर 2004 जब मैं इंटरव्यू देने गया था. स्वदेश रिलीज होने वाला था, उसका लास्ट लेग ऑफ काम कर रहे थे. चारों तरफ स्वदेश के प्रिंट्स पड़े हुए थे, चारों तरफ सैंपल प्रिंट्स पड़े थे, वो लोग देख रहे थे. तो मैंने पूछा सर ये क्या है. उन्होंने बोला अरे हमारी अपनी कंपनी है एपिग्राम, हम प्रिंट्स करते हैं. तो हम मतलब प्रिंट मतलब हम पोस्टर्स करते हैं. एंड यू वोंट बिलीव, वो जो यूरेका मोमेंट था मेरे लाइफ में कि ये यूनिवर्स मुझे यहाँ पे लेके आया ना, कुछ है बात. एंड देन आई सेड सर मुझे ना पोस्टर्स ही करना था हमेशा, बट मुझे पता नहीं था कैसे होता है, तो कैन आई जस्ट डू पोस्टर्स. तो देन उनके जो मेन बॉस थे नबील सर, उनसे उन्होंने मिला एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस एंड काइंड. उनको भी पता नहीं वो किड के अंदर वो एंथू दिख गया. उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बोला कि ठीक है यू कैन ज्वाइन. मतलब मैंने उनको अपना काम वाम दिखाया एंड ही सेड कि यू कैन ज्वाइन. एंड मैंने बोला सर अभी तो इट्स जस्ट एंड ऑफ द मंथ, मेरा कुछ कमिटमेंट्स है, मैं अभी नहीं कर सकता, मैं 1 Jan से ज्वाइन करता हूँ. बोला ठीक है. 1 Jan छुट्टी. 2 Jan 2005 वाज व्हेन आई जॉइंड दैट कंपनी एंड मेरी जर्नी शुरू हुई. तो नैना ना कैंपेन जो था वो ऑलरेडी सिस्टम पे था एंड पीपल वर डूइंग बिफोर मी. जो मेरे जो सीनियर्स थे वो कर रहे थे. एंड उस टाइम पे ना डिजिटल फोटोग्राफी नहीं होता था, हम टीपी शूट करते, ट्रांसपेरेंसीज, जो बेसिकली ना, जो मैं प्रोडक्शन स्टिल्स बोल रहा हूँ ना, प्रोडक्शन स्टिल्स जैसे हमारे पास अभी कंटिन्यूटी के लिए ना एल्बम आते थे, सब बड़े बड़े एल्बम, लाइक 500 पेजेस के एल्बम, जो 4-5 वो प्रोडक्शन वाले भेजते थे.
वो एल्बम में फोटो लगे होते थे, जैसे शादी का एल्बम होता है ना, एंड उनके नेगेटिव्स जो है ना उसकी अलग एक कॉपी आती थी ऐसी पूरी। तो हमको क्या नेगेटिव को लेना होता था, उसको सॉफ्ट ग्लो बॉक्स पे रखते थे और आई पीस के साथ देखते थे उसको। फिर जो फोटो पसंद आया उसको स्कैनिंग के लिए भेजते थे बाहर, वो पर स्कैन पे चार्ज होता था, फिर वो स्कैन हो क्या है ना उसको यूज करते थे। तो बड़ा प्रोसेस था। तो यू जस्ट कांट यूज एनी इमेजेस बिकॉज हर स्कैनिंग का चार्ज होता था। एंड आई वाज, मैं बहुत नया था, यंग था, मुझे पता नहीं। एंड वो सारे लोग ना, तब पोस्टर्स को, ये हॉरर फिल्म थी, इट वाज अ रीमेक ऑफ अ जापानीज फिल्म, वर ऑलवेज द मास्टर्स ऑफ हॉरर, रिंग, ग्रज एंड द आई, दे आर द ट्रिनिटी ऑफ द हॉरर फ्रॉम जापान। जुओन करके इज आई थिंक जापानीज। एनीवेज, सो ये लोग वो बनाते हुए ना, हमारे मेरे जो सीनियर्स थे वो पोस्टर्स को ना बहुत ही ट्रेडिशनल वे में अप्रोच कर रहे थे, हाफ घोस्ट हाफ रियल, वो जो ट्रेडिशनल हॉरर फिल्म का टेम्पलेट है उसमें। एंड मे बी द डायरेक्टर जो थे ना उनको नहीं पसंद आ रहा था वो, ही वांटेड अ डिफरेंट अप्रोच, एंड वो सारा रिजेक्ट हो गया था। तो आई वाज कॉल्ड इन, एंड मैं एकदम यंग बच्चा था, तो मेरे को सर ने बोला कि यू ट्राई टू डू समथिंग। तो मैंने तभी ना वो मेरे कलीग से पूछा कि इसके जो इमेजेस जो तुम लोगों ने यूज नहीं किए ना, कैन आई सी दैट, मे बी कुछ। बोला हाँ देख ले। तो देना उन्होंने मुझे वो एल्बम दिया, तो मैं एक पिक्चर ना लेके इसमें देख रहा था। तो एक पिक्चर था वेर ना उर्मिला ने नींद से उठती है ऐसे, एंड बिकॉज शी हैज सीन अ ड्रीम, एंड जो डर के उठ जाके बेड पे बैठती है। तो पिक्चर ऐसा था कि वो डर के उठ के बेड पे बैठी है और वो विंडो का लाइट उनके चेहरे पे आ रहा है, एंड एज इफ शी स्टार्टल्ड। तो मुझे वो पिक्चर ही बहुत मिस्टीरियस और यूनिक लगा। मतलब कि यार इस पिक्चर में कुछ है। तो मैंने ना वो पिक्चर ले लिया, और वो मालूम है ओल्ड जो 80s 90s के इंटरनेशनल हॉरर फिल्म्स होते थे, एग्जॉर्सिस्ट और वो सब के जो होते थे ना, वो सिंगल इमेजरी के साथ होते थे। जो बिल गोल्ड वहां के बहुत अच्छे डिजाइनर है, पोस्टर आर्टिस्ट, वो बहुत इमेजेस का बहुत अच्छा करते हैं। तो उनका काम होता था मिनिमल, एक इमेज को लेके ना उस तरह से उसको ट्रीट करता। तो मैंने वो अप्रोच ट्राई किया, मतलब कि एक ही इमेज लेता हूँ, बिकॉज इसका लुक, वो जो आईज में जो कुछ था, कुछ मिस्ट्री में कुछ लगी, आई मैंने उसी को ब्लैक के अगेंस्ट रख के ये किया, और मैंने ऐसा रफ ड्राफ्ट दिखाया। तो आई मीन उस वक्त पीपल काइंड ऑफ, हाँ ये कोई बच्चा कुछ कर रहा है करके दे काइंड ऑफ थिंक, भेज दो इसको भी, प्रेजेंटेशन डेक में डाल दो, हमारे इसके साथ भेजने दो। एंड वो ऐसा हो गया कि जब वो डेक गया तो क्लाइंट को यही वाला पोस्टर बहुत अच्छा लग गया, एंड दे सेड कि दिस विल बी माय की आर्ट। एंड वहां पे फिर गेम शिफ्ट हो गया। फिर देन आई वाज मेड कि यू टेक द कैंपेन फॉरवर्ड। फिर इसके आगे के पोस्टर्स भी मैंने बनाए, एंड देन वो पूरा कैंपेन मेरा था, एंड दैट बिकेम माय फर्स्ट एवर कैंपेन, जो अप्रैल 2005 में रिलीज हुआ था। So now today aesthetically and technically I'm far more sound than then, because ये was the first film. Today I am like 150-60 film old, तो वो अलग बात है। लेकिन still because it's the first key art is very close to me, so that was the story behind it. थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, but I don't know, I was a little too emotional about this journey. No, Yeah. that is actually good, because not because ki you are with me sitting here, but in terms of movie also, this movie was something different. क्योंकि हाँ. at that point I didn't know that it was a remake. मुझे वो नहीं पता था। एंड आई थिंक अमिताभ बच्चन सर भी एक सीन में थे, ही बिकेम द साइकियाट्रिस्ट, जो भूत बन के आते हैं। सो एक स्पेशल अपीयरेंस भी था उनका। एंड सो दिस वाज द सेकंड रीमेक। बहुत लोगों को लगता है कि जो हॉलीवुड वाला है उसको देख के ये बना है, बट नॉट, ये ओरिजिनल से ये हुआ था। इसके बाद जेसिका अल्बा वाला बना था। तो राज भाई अभी हम लोग बात करेंगे द पोस्टर मदारी। I'll tell you what, मदारी ना, मैं इरफान सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से। एंड मदारी ना मेरे पास फिल्म आई थी हमारे पास, एंड मैंने वो फिल्म देखी। मैंने फिल्म पहले देख ली थी। तो फिल्म का जो मैंने जो ऐसा एक सार होता है ना फिल्म का, वो मुझे क्या लगा कि एक सिटी को ये रूल भी कर रहा है और उस सिटी में वो छुपा हुआ भी है। बिकॉज वो फिल्म क्या था कि उन्होंने होम मिनिस्टर के बच्चे को किडनैप कर लिया, एंड ही इज काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द मशीनरी, पूरे सिस्टम को। तो वो उसका मेरे को एक सार लगा है। मदारी जो होता है वो कंट्रोलर होता है बेसिकली, वो जो डमरू बजा के एनिमल्स को कंट्रोल करता है, वो बेसिकली उसको मदारी। तो वही नाम था मदारी, मतलब ये नचा रहा है सबको। सो दैट वाज द मेन। तो मुझे लगा कि मैंने उसका जो सार था कि यार ये सिटी पे रूल भी कर रहा है और उसमें छुपा हुआ भी है, वो थॉट को मैंने इधर इनकैप्सुलेट किया। एक बड़ी सिटी दिखाएंगे और उसके बिल्डिंग्स के बीच में उसको ऐसे दिखाएंगे एज इफ ही इज हाइडिंग, बट बिकॉज ही इज सो लार्ज तो वो ऐसा लगेगा कि इज रूलिंग ऑल्सो। सो ये एक थोड़ा सा एक, अभी मैं जब तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ तो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट फार बेटर। एंड ऑफ कोर्स एग्जैक्टली, हाँ ऑफ कोर्स जब ओरिएंटेशन कोई चीज का तुम चेंज कर दो, बिकॉज ये इमेजेस बिल्डिंग्स तुम हमेशा हॉरिजॉन्टल देखते हो, बस ओरिएंटेशन वर्टिकल करने से वो और विजुअल क्लिक करता है तुम्हारे आईज के साथ, और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो वो था। फिर हमने ये जब पहले था ना, तो ये हमने प्रेजेंट किया, एंड दे लाइक्ड इट सो मच कि दे डिड अ शूट फॉर दिस। पहले मैंने उनका एक बेसिक इमेज के साथ बना दिया था, जो उनका प्रोडक्शन स्टिल्स था उसमें से मैंने किया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट।
फिर हमने फिर प्रॉपर शूट किया, इसलिए इसका स्किन वगैरह इतना वेल लिट है, तो उसको शूट करके फिर बाद में आजू बाजू सब कुछ स्टॉक है ऑफकोर्स, ये सब कहाँ शूट करोगे बिल्डिंग्स, ये पूरा स्टॉक से बनाया मैंने, एंड बीच में इसको शूट कर लिया, एंड ये ना पोस्टर्स बहुत वेल रिसीव्ड हुआ था, एंड टू अ पॉइंट दैट के समबडी फ्रॉम साउथ ना, वो कबाली फिल्म का पोस्टर भी उसने फैन आर्ट किसी फैन ने सेम ऐसे ही बना के डाल दिया था, एंड वो इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया नेट पे कि इरफान सर ने कोई एक इवेंट में कह दिया, ये भी कह दिया कि रजनीकांत सर की फिल्म ने हमारी फिल्म का कॉपी कर दिया पोस्टर, एंड वो मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक फोरम पे है, यू कैन चेक, एंड दैट बंदा जिस बंदे ने किया था ना, वो मेरे फेसबुक फॉलो करता था, वो बेचारा डर गया बहुत, तो मैंने बोला एक काम करो, यू जस्ट पुट अ पब्लिक नोटिस कि ये तो एक फैन आर्ट था, इट वाज नॉट एन ऑफिशियल पोस्टर ऑफ कबाली, एंड आई एम नॉट एसोसिएटेड विद द कबाली फिल्म एट ऑल, वो भी जो भी है, एंड वो दोनों, वो भी बहुत लोगों ने कॉपी कॉपी करके वायरल कर दिया। वो एक वो सीन है, पता है हमारे देश में ना, हम कोई जजमेंट पास करने के लिए बहुत धाई रहती है, रिसर्च किसी को नहीं करना, तो कबाली वाज अ फैन आर्ट, लोग उसको कॉपी कॉपी बोल के चले गए। आई मीन लाइक मेरे लिए तो क्या है, वो मेरे पोस्टर को किसने रिक्रिएट किया है, तो इट ऑलवेज विल गिव मोर अटेंशन द ओरिजिनल वन, बट स्टिल फिर वो था, तो दैट वे वो एक थोड़ा स्टोरी था इसके साथ, बाकी ये क्रिएटिव इन itself was quite well received and it was something I really enjoyed, and ये हमेशा से मेरे one of my like most liked posters में से है, so that's why I wanted it to be have a part of it. नहीं, and technically speaking, जैसे कि cityscapes, so जो basic cityscapes के फोटोग्राफी होते हैं, so sometimes what we have कि in advertising मैंने जैसे कि मतलब मैं बोलता ही रहता हूँ कि we deal with stock images, एंड स्टॉक में क्या होता है ना कि इंडियन इमेजेस का स्टॉक बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, सो हम लोग को हम लोग सिटीस्केप, हम लोग को सिंगापुर, न्यूयॉर्क, इन सब का ही सिटीस्केप लेना होता है, एंड वी हैव टू मॉडिफाई दोस सिटीस्केप्स इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो आई कैन इमेजिन कि जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इन दिस पोस्टर, सो देयर्स वन लाइन ऑफ बिल्डिंग्स जो आपने फोरग्राउंड में रखा है, देन देयर आर बिल्डिंग्स इन द बैकग्राउंड, So but to select that foreground, हाँ, तो it's a mix of I think 6-7 images, and मुझे images मुंबई के चाहिए थे because the film is around Mumbai and I wanted it in Maharashtra and Mumbai, तो मुझे तो स्पेसिफिक मुंबई के ही रियल शॉट्स चाहिए थे, तो मेरे लिए तो और नैरो डाउन हो गया, तो थैंकफुली मुझे मिल गए। उस वक्त मैंने बहुत ढूंढा एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स के साथ ढूंढ के लाइब्रेरी ऑफ इमेजेस, एक्चुअली वही था, मेरे को ना रिवर्स ट्रैक करना पड़ा। मुझे जब इमेजेस मिले उसके बाद ही मैंने कमिट किया कि ये क्रिएटिव बन सकता है, अगर इमेजेस नहीं मिलते ना तो ये क्रिएटिव शायद ड्रॉप करना पड़ता, बिकॉज ये रिवर्स ट्रैक करके, बिकॉज ये समझो मैंने कॉन्सेप्ट सेल कर दिया एंड दे लव्ड इट, वी शूट विद द एक्टर एंड एवरीथिंग, एंड फाइनल में जाके मुंबई की इमेजेस नहीं मिले तो ये वर्क ही नहीं करेगा ना। आई कैन नॉट पुट मलेशियन या न्यूयॉर्क यहाँ पे, वो सडनली पूरा स्टोरी ऐसा लगेगा वहां पे बेस्ड है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, एंड देन यू हैव शॉट विद द एक्टर, सो मच कॉस्ट हैज गॉन इन, एंड देन यू हैव टू ऑलवेज वर्क स्मार्टर में रिवर्स ये करके मैंने पहले इमेजेस देखे, रफ बनाया, इमेजेस के राइट्स देख लिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ लीगल राइट्स आल्सो टू हाउ यू कैन यूज देम, वो सारा देखने के बाद देन वी कमिटेड कि हम ये कर सकते हैं, सो दैट वे इट वर्क, तो कभी-कभी थिंग्स वर्क इन अ फेवर तो हो जाता है, सो दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड। एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल थिंग, वो एक और जो लोग भी फोटोशॉप यूज करते हैं उन लोग को मालूम होगा, जैसे कि कटिंग आउट समथिंग, जो हम लोग कट आउट बोलते हैं, जो पेन टूल यूज करते हैं, सो यू यूज पेन टूल टू कट आउट इमेजेस? या पेन टूल यूज करते हैं, पेन टूल यूज करता हूं, बिकॉज आई विल टेल यू, इंडस्ट्री में कहावत है, लेसो ना सारे एमेचर्स यूज करते हैं। हाँ, वो तो है, लेसो टूल्स एमेचर्स यूज करते हैं, और मोर देन दैट आई विल टेल यू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेसो का क्या है, तुम कटआउट के बीच में स्नीज भी कर दोगे ना तो तुम्हारा कटआउट खराब हो गया, ऑल्सो स्नैप हो जाता है, एंड तुम उसको बीच में रोक नहीं सकते, एंड एक्यूरेसी भी कर्व्स पे कभी सही नहीं आती लेसो का, बिकॉज ये कॉर्नर बेस्ड होता है। पेन टूल क्या है, तुम्हारा कर्व बेस्ड है, तुम सिलेक्शन सेव कर सकते हो, बीच में छोड़ के रुक सकते हो, बहुत सारा उसमें ज्यादा बेटर कंट्रोल है, ऑफ कोर्स इट्स अ स्किल सेट। एंड मेरा भी पेन टूल से कभी मुझे डर नहीं लगा, बिकॉज मतलब नो मैटर हाउ एडवांस फोटोशॉप गेट्स, मैं हमेशा पेन टूल से ही काटता हूँ, मतलब इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम देन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंड ऑल एवरीथिंग, बट मैं हमेशा से करता हूँ, बट इट लुक्स गुड। ये द सिलेक्टिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्डिंग्स, बिकॉज इन द केओस ऑफ बिल्डिंग्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ट्रिकी, मतलब आपके दिमाग के साथ वो प्ले अराउंड करता है कि आप मिस कट कर देते हो, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपने पीछे के लाइन का भी बिल्डिंग को कट कर दिया। वो दीस आर इंटीग्रेशंस जो लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट जो लोग करते हैं उनको समझ में आएगा। हाँ, बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज रहता है तो बहुत जूम करके कट आउट करते हैं, तो तुम्हें लाइंस फॉलो करके करोगे तो
वो फिर आई थिंक सही रहता है। रेजोल्यूशन हाई रहेगा तो डिटेल रहता था। आई नो व्हाट यू सेइंग बट आई थिंक दैट्स ओके। हाँ। सो दैट्स इट फॉर दिस पोस्टर मदारी। उसके बाद हम लोग आएंगे अश्वत्थामा, जो आपका सजेशंस था। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट मूवी इज दिस। आई कैन सी विकी कौशल इन एन एज अश्वत्थामा, इमोर्टल अश्वत्थामा। तो हाँ तो राज भाई अश्वत्थ बोलिए अभी इमोर्टल अश्वत्थामा इसके बारे तो में कि हाँ तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ हाँ कि एट जस्ट अ फर्स्ट ग्लैंस इट लुक्स लाइक जो ब्लेड रनर, मतलब जो मूवी आई थी, या फिर जो गेम पोस्टर्स होते हैं, हाँ से इट लुक्स लाइक दैट। साइबरपंक हाँ साइबरपंक, हाँ साइबरपंक। ये जो फिल्म है ना, दिस इज लाइक जब ये बेसिकली आदित्य धार जो उरी के डायरेक्टर है, उनकी नेक्स्ट फिल्म है। उरी का कैंपेन के वजह आल्सो पार्ट ऑफ द उरी कैंपेन, मैंने कुछ की आर्ट्स बनाए थे उरी कैंपेन में। या एंड विल टॉक अबाउट ऑनेस्टली दैट, वो वो है इसके बाद। हाँ हाँ तो हाँ चलो आई टेल दैट। तो ना मैं एक्चुअली उरी फिल्म से ना बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि इंडिया में ना पहली बार किसी ने टैक्टिकल कॉम्बैट को ना एक्चुअली प्रॉपरली बनाया था। वरना हमेशा हमने देखा है मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट इंडियन फिल्म में ना बहुत ज्यादा लाउड एंड पेट्रियोटिक एंड एवरीथिंग इज वेरी ओवर द टॉप। वो ज्यादा कूल नहीं लगा मुझे कभी मिलिट्री का, मतलब वो हीरोइक लग जाता है बट यू नो व्हाट आई मीन, द फिल्म दैट माइकल बे मेक्स लाइक विद मिलिट्री एंड ऑल, वो कहता कूल लगता है ना। तो उस तरह से ना ये मतलब था। तो वो उनका मुझे लगा था इस गाइस ना एस्थेटिक इज इन प्लेस, यू नो ही नोज व्हाट इज डूइंग एंड ही कम्स फ्रॉम द एस्थेटिक ऑफ द वर्ल्ड दैट यू एंड मी मे बी कम फ्रॉम। तो तो ये अश्वत्थामा हमारे पास आया था ना, दिस वाज समटाइम लास्ट ईयर दिसंबर में आया था। एंड जब इस फिल्म, तो अभी तक फिल्म तभी शूट शुरू नहीं हुआ था, उनका स्क्रिप्ट रेडी हो गया था, स्टोरी बोर्ड रेडी हो गया था एंड उनका पूरा वर्ल्ड का रेफरेंसिंग एंड वो सब रेडी हो गया था। And when they gave that to us, and then when I saw them, I was like blown away about that what this film is led out to be and what it is promising and what is aiming for. You know, it is like beyond. तुम सोच भी नहीं सकते हो ये वैसे इसमें लोग ट्राई कर, मतलब that they are trying to achieve and that I'm sure they will achieve because the director is really confident on that. And तो ये जो वर्ल्ड था तो एंड उन्होंने ना एक राउंड बाहर किया था इसका, and I say बाहर I mean in LA. They did some posters in LA because उनका पूरा VFX and technical team वहाँ का है। And I think for whatever reason, maybe वो लोग इंडियन माइथोलॉजी या whatever ना, वो इतना ये नहीं कर पाए या वो नहीं वर्कआउट हो उनके साथ। तो they came to us and वो इसमें एक अजीब सा कॉन्सिडेंस हो गया। टेल यू व्हाट हैपेंड। सो दे केम टू अस इन 11 जनवरी, उनका लॉक था डेट, 11 जन उनका कुछ था कैलकुलेशन। दे हैव टू रिलीज द अनाउंसमेंट क्रिएटिव एंड दे हैड टू रिलीज इट। So they came to us and you know 18 days, exact 18 days मैंने काउंट किया जब रिलीज होने के बाद, 18 days के अराउंड इट ब्रीफ से रिलीज तक का टर्न अराउंड था। और 18 days was exactly of the महाभारत, ठीक है। एंड अश्वत्थामा इज अ कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत एंड इज एक्चुअली इसमें महाभारत का बैक स्टोरी भी है इंटरेस्टिंगली। तो मतलब ये तो बहुत अमेजिंग कोइंसिडेंस हो गया कि ये मेरे लाइफ का महाभारत हो गया, बिकॉज दैट 18 days was the most one of the most grueling 18 days। तो इमेजिन इस तरह का विजुअल तुम्हें लॉकडाउन के थिक में बनाना है एंड शूट नहीं हो सकता, फिल्म रेडी नहीं है, कोई भी विजुअल तुम्हारे पास नहीं है जो तुम यूज कर सकते हो, बिकॉज उनके अभी तो सब रिसर्च मटेरियल है उनके पास, उनका कुछ इमेजेस उन्होंने रेडी नहीं किया एंड उनका पूरा जो वीएफएक्स टीम है वो क्रिसमस की वजह से बंद है अब्रॉड, सब कोई अवेलेबल नहीं है। So I was like, my God, and the director has told you कि मैंने वहां पे बनाया, I didn't like it, it has to be the best, this, that, because the world is set out to is like amazing and you have to match to that. तो ठीक है, आई टुक अप दैट चैलेंज एंड एक की आर्ट बनाना था हमको। तो मैंने उनको ना 8 कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट किए। हाँ, मैंने उनका पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा, उनका पूरा स्टोरी बोर्ड देखा, सब कुछ देखा एंड मैंने 8 कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट किए। 3 कॉन्सेप्ट्स दे लव्ड इट, उनको 3 कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगे। आई थिंक 3 या 4, 3 तो बहुत अच्छे लगे, 4 में भी दे हैड लॉक्ड इट। सो दे सेड नहीं यार अब तो हमें तीनों चाहिए। देख के बोला नहीं हो सकता, 3 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता इतने दिनों में, बहुत टाइट डेडलाइन। बोला 2 तो चाहिए हमको। तो मैंने सेड ओके ठीक है, विल डू 2, one in the future world and one in the past world। तो इसका 2 क्रिएटिव्स है। मैंने एक दूसरा वर्जन इसका एक इसका ट्विन क्रिएटिव, ट्विन नहीं है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएटिव भी है जो वो एक शिवा का आइडल है, एक स्टैचू उसके आगे ओल्ड अश्वत्थामा महाभारत एरा के हैं। कमिंग टू द स्टोरी, तो ये जो था तो उसमें से ये 2 क्रिएटिव थे। तो मेरा ना ऐसा बहुत सटल हैंड है। तो अश्वत्थामा जी का स्टोरी कैसा है कि उनके ऊपर ना कृष्ण जी का वरदान था। इफ यू सी, तुम्हें महाभारत, आई सी यू हैव रेड महाभारत, उनके ऊपर हाँ इज इमॉर्टल
जो उनका वरदान भी था और उनका श्राप भी हो गया इन अ वे। एंड कृष्ण भगवान का उनके ये था, एंड दैट उनका भी, आई डोंट वांट टू गो बिकॉज दैट्स इंक्रेडिबल पार्ट ऑफ द प्लॉट। एनीवेज, सो ना मुझे एक था कि व्हाट इफ ही इज गाइडेड बाय अ हैंड which is the maybe the hand of God, but we make that hand like an old dreaded robotic hand, which states के जो post apocalyptic world होगा इसका फिल्म में जो बेस्ड है, कैसा एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में है, उसको और स्केल को जस्टिफाई करता हुआ। तो ये ऐसा विजुअल मैंने प्रेजेंट किया, एंड बैकग्राउंड विल बी लाइक द वर्ल्ड एज यू से साइबर पंक एंड ऑल दैट, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर गोना रिक्रिएट, एंड उस तरह के एस्थेटिक्स ये। सो ये तो हमने कर दिया, बट अभी ये हमको करना था विदाउट शूट एनीथिंग। तो फिर देन आई कोलैबोरेटेड विद अ सीजी टीम, एंड मैंने हैंड का जो वो है वो उनके साथ बनाया, एंड देन उसके ऊपर बहुत सारे डिटेल पेंट किए फोटोशॉप में। और उनके पास एक टेस्ट शूट था इमेज, उन्होंने टेस्ट शूट किया था जो विच वाज बेसिकली फॉर द लुक ऑफ द कैरेक्टर। हमने उसको रेफरेंस लेके वी कोलैबोरेटेड विद एन इलस्ट्रेटर, एंड उस इलस्ट्रेटर के साथ भी कोलैबोरेटेड, एंड वी मेड द कैरेक्टर, एंड द बैकग्राउंड मैंने उसको मैट पेंट करके सबको एक साथ कंपोजिट करके वी मेड द पोस्टर। सो इट्स अ कोलैबोरेशन विद अ सीजी आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर and myself, and lot of stock images and lot of compositing and digital painting सबको collaborate करके ये की आर्ट बनाया। एंड उसी तरह से वो सेकंड की आर्ट भी वैसे ही बनाया। इट्स उसमें कुछ पोर्शन सीजी है, कुछ पोर्शन इलस्ट्रेशन है, कुछ पोर्शन इमेज है, एंड कुछ पेंटिंग है, सब मिक्स करके वो की आर्ट। But this is like such a Photoshop masterclass कि I don't have any questions to ask also, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूछूं तो कहाँ से पूछूं, because people won't understand। अगर कोई अगर फोटोशॉप ऑपरेट नहीं करता है, जस्ट बाय द वे अगर वीडियो देख रहा है, तो दे वोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज की शैडो को मैच करना, एंड द कैरेक्टर इटसेल्फ, इट्स नॉट अ रियल फोटो, बट जैसा कि आपने बोला कि यू हैव कोलैबोरेटेड विद इलस्ट्रेटर, सो जस्ट गुड वर्क। मतलब ये बहुत अच्छा लगता है, द लाइटिंग, एंड दिस इज अ वेरी लाइक डस्टी बट फ्यूचरिस्टिक, बिकॉज डस्ट एंड फ्यूचर डजंट गो वेल विथ ईच अदर। सो वो एक बहुत ही एक अच्छा चीज है। So because वो कैसा है ना, वो इट्स नॉट जैसे ब्लेड रनर और मैड मैक्स, ये सब कैसा है, पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है। इट इज नॉट माइनॉरिटी रिपोर्ट बेसिक। जिन्होंने ये ब्लेड रनर का बुक लिखा था, या जिन्होंने या जिन पे वो फाउंडेशन शो भी अभी जो आ रहा है एप्पल पे, ही माइनॉरिटी रिपोर्ट, नहीं फाउंडेशन नहीं, माइनॉरिटी रिपोर्ट, सॉरी। सो बेसिकली ही वाज मोर ऑफ दिस डार्क ब्लिक फ्यूचर का ना, उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्रिएट किया था। तो ये साइबर पंक वगैरह भी उसी पे बेस्ड, उसी पे डिराइव्ड आई थिंक फ्रॉम दैट। तो ये वर्ल्ड का एस्थेटिक आल्सो दे आर काइंड ऑफ फॉलोइंग इट, तो हमको वही कंटिन्यू करना था कि इट्स काइंड ऑफ लिटिल मर्की, एवरीथिंग इज नॉट वेरी प्रिस्टीन, और ये थोड़ा सा माइनॉरिटी रिपोर्ट एंड ब्लेड रनर जैसा है कि सब कुछ इतना क्लीन है, ये नहीं है, देयर इज थिंग्स आर नॉट वेरी हैप्पी इन फ्यूचर। तो वो थोड़ा मर्की फील चाहिए था। तो Then I can see Maya written here, ठीक है, but I can also see Mandarin font. So is there anything related to plot, मतलब जो हम लोग बात नहीं कर सकते maybe? हाँ है, they all important. Everything that's put over there is carefully placed, and a lot of things are part of the narrative. तो तुम लोग फिल्म देखोगे तो अंधाधुन जैसा तुमको अरे 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 ये सब तो था वैसा है। So we'll move to the next poster, that is Lal Kaptan. So here, in this poster I have like a few things to ask, that a perspective, मैंने वो अंधाधुन वाले पोस्टर में भी बोला था कि perspective is very difficult to achieve cosmetically, मतलब आप cosmetic way में perspective को आप achieve नहीं कर पाते हो convincingly, that's maybe convincing is the word, but here this poster is all about perspective. So did you control the shoot or you just came up with this thing? मैं ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स इमेज लगता है, बट व्हेन आई टेल यू इसका ब्लूप्रिंट ना बहुत सिंपल हो जाएगा। ब्लूप्रिंट क्या है पता है? एक सर्कल है, एक एक्स एक्सिस पे लाइन है, एक वाई एक्सिस पे लाइन है, और एक जेड एक्सिस पे लाइन। दैट्स इट, दैट्स द ब्लूप्रिंट। एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक डायगोनल जेड एक्सिस। आई कैन सी तीन लाइंस है और एक सर्कल है। दैट्स द बेसिक ब्लूप्रिंट है। उसी को ध्यान में रख के मैंने कंस्ट्रक्ट किया, एंड सिर्फ जो सैफ का पोर्शन है ना, गन वाला, वो डिजाइन पहले से था मेरे पास, वो इलस्ट्रेशन मैंने रेडी था, उसकी वजह से मैंने शूट किया था सैफ को वैसा। एंड जो ऊपर हॉर्सेस है, इट्स अ मिक्स ऑफ फ्यू ऑफ द हॉर्सेस दैट वी शॉट इन द स्टूडियो
एंड फ्यू स्टॉक इमेजेस भी है उसके अंदर। तो वो ऊपर का जो पूरा कारवां है वो मिक्स, उस पर थोड़ा मेहनत, बिकॉज वो कन्विंसिंग नहीं लगता तो ये वर्क नहीं करेगा पोस्टर। तो वो 3-4 चीज का ब्लेंड है। बाकी सैफ का ये जो पूरा थ्रो है ये तो शूट किया था डिजाइन। बाकी ये जो कंस्ट्रक्ट है ना ये बाद में हुआ डिजाइन, मतलब जब मैंने शूट किया ना तब ये कंस्ट्रक्ट नहीं था मेरे पास। तब सिर्फ सैफ का सोलो क्रिएटिव बनने वाला था विद अ गन एंड ऑल द फोर्सेस ऑन टॉप। बट बाद में द रिक्वायरमेंट केम कि नो वी हैव टू डू एन एनसेम्बल। तो तब मैंने बोला कि लेट्स सी, मेरे पास एक जेड एक्सिस में इंटरेस्टिंग है, हाउ डू मेक इट। तो मैंने लेट्स वर्क ऑन दिस एक्स वाई एंड जेड एंड अ सर्कल बिहाइंड से ना। क्या है, वो हंटर विद अ गन, ये कारवा है एंड वो विलन है जो स्वॉर्ड लेके, तो ये और वो पीछे जलता हुआ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो फिल्म जो जिसने देखी है ना, पूरा फिल्म का स्टोरी इसके अंदर है, सारे कैरेक्टर्स है, और उसके साथ एक इंटरेस्टिंग एक फॉर्म क्रिएट करने का मैंने ट्राई किया कि एक ट्रायंगल है, सर्कल है और 3 लाइंस है, जो विजुअली तुम्हें बहुत ही इनकैप्सुलेट करता है। तुम डिटेल के लिए रुक जाते हो, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो ये उस तरह का है। माइकल जैक्सन डेंजरस का अगर तुम्हें एल्बम कवर याद होगा ना, तो तुम मतलब हर बच्चे ने ना उस एल्बम कवर को ना वो कैसेट के ऊपर ना जूम कर करके जितना नजदीक दे लगे देखा होगा। वो इतना कुछ हो रहा है उस एल्बम कवर में, इट्स लाइक आर्ट बिफोर फोटोशॉप। उस लाइक पता नहीं कैसे किया होगा उन्होंने वो, बट एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट है। वो तो अलग ही वीडियो है, मतलब विल डिस्कस हाँ। वो सबके बारे में, तो अलग ही चीज है। उस तरह से ना ये वैसा था कि मतलब मुझे ना ऐसा डिटेल करने बहुत मजा आता है कि मतलब मैं ना मतलब टू अ पॉइंट टू अ फॉल्ट कि मतलब people have to like Raj, we have to let it go, we have to let it go and I just can't। मैं मतलब बैठा रहता हूँ keep doing। तो वो ऐसा है। तो मुझे ऐसी चीजें करने बहुत मजा आता है जहाँ पे हर एक लेवल पे डिटेल है। जैसे वो गन है, गन के ऊपर वो हॉर्सेस है, उनके साथ डस्ट है, उनके पार्टिकल्स गिर रहे हैं। फिर उसके पीछे विलन है, विलन के स्वॉर्ड के ऊपर भी एक छोटा सा तुम्हें चैरियट दिख रहा है, पीछे हॉर्सेस है, उसके पीछे घर है, वो पूरा वो बर्न हो रहा है। मतलब I will keep going on adding to a point that people will have to stop. So that way it was like what, and ऐसा जब रिलीज हो गया in the purest form with that sun coming in, उनका लाइट इन पे इंटरेक्ट करते हुए, so I was quite happy। इन्होंने ज्यादा किसी ने कुछ चेंज नहीं कराया, सिर्फ एक छोटा चेंज आया था। वो मतलब अभी तुम्हें पता है वो पीछे का जो कैरेक्टर है बिहाइंड द विलन, वो वहां पे किसी और को हमने डाला था, वो खाली कैरेक्टर रिप्लेस करने बोला। वो भी मुझे थैंकफुली सेम एंगल में दूसरा एक इमेज मिल गया, तो मेरा एस्थेटिक ब्रेक नहीं हुआ। तो ये हो गया। So that was the thing. But I can imagine this poster being Yeah. in a theater and So ये जो लोग So इसका interested होंगे, बड़ा they are just तो इसके बैनर्स वगैरह बड़े बड़े लगे थे, तो like people really used to like message me and all that। Yeah. But how do you handle dust? क्योंकि dust से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब I can, आप डस्ट को कैसे हैंडल करते हो? मतलब डू यू हैव स्टॉक इमेजेस ऑफ डस्ट और? So I have stock images, I have brushes that I have made and कुछ ब्रशेस मेरे पास बाई की हुई है, उसको मैंने मॉडिफाई करके रखा है। तो डस्ट और डेब्री है ना, वो फिल्म पोस्टर आर्टिस्ट का ना बेस्ट फ्रेंड है। सबसे ज्यादा फिल्म पोस्टर में डस्ट, डेब्री, स्मोक एंड एम्बर, जो फायर के स्पार्क्स है, ये चारों चीजें बहुत यूज होती है। तो इसका तो मेरे पास ऐसा खजाना है। मतलब मैं बहुत उसको कभी भी मुझे कहीं भी मिलता है तो मैं बाय कर लेता हूँ या स्टॉक कर लेता हूँ, और मेरे पास ऐसा रहता ही है उसका, एंड वेरियस फॉर्म्स में मैंने उसको रखा हुआ है। तो दैट्स दैट। एंड द सेम थिंग जो मैं बोला था विद द उरी पोस्टर एज वेल, द नेक्स्ट पोस्टर उरी। सो इसमें फ्रॉम माय साइड मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, बिकॉज अगेन जो लोग भी बडिंग ग्राफिक डिजाइनर्स है, जो लोग भी देख रहे हैं, फॉर देम सो हियर वन स्पेशल थिंग इज हैपनिंग। तो आप मे बी एग्री करोगे उससे कि हियर ब्लैक इज नॉट ब्लैक, थोड़ा ब्लूइश टिंट है। मतलब जब हम लोग ग्रेडियंट ओवरले करते हैं तो मैं भी यही बोलता हूँ, मतलब अपने टीम को भी मैं वही बोलता हूँ कि प्योर ब्लैक, प्योर व्हाइट, इट हैज अ डिफरेंट यूज, बट इफ यू वांट टू मेक इट लुक मोर सिनेमैटिक और मे बी मोर रियल समटाइम्स, तो प्योर ब्लैक मत कर दो, थोड़ा ग्रेश कर दो, मतलब वेरी लिटिल, तो वो पता भी नहीं चलता है। हमेशा ना एम्बियंस सेल करने के लिए ना मैं हमेशा प्योर ब्लैक नहीं रखता, बिकॉज इन ट्रू वर्ल्ड ना एम्बियंस में प्योर ब्लैक एग्जिस्ट एक्चुअली बहुत कम करता है। हमेशा ना डस्ट में कोई एक मतलब कोई भी चीज ना जो प्योर ब्लैक शेड काट के जब मैच करोगे ना तो प्योर ब्लैक नहीं होता है। वो एक इट्स द रिफ्लेक्शन विद डस्ट पार्टिकल्स इन बिटवीन लाइट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस तरह से मैं हमेशा ना ब्लैक को थोड़ा शिफ्ट ही रखता हूँ। वो तुम्हारे ब्रेन को आई थिंक ना वो थोड़ा एम्बियंस अच्छा सेल करता है एंड थोड़ा मूड अच्छा सेल करता है। तो इसलिए मैं हमेशा थोड़ा ब्लैक, एंड ऑल्सो इंटरनेशनली इफ यू सी ना लास्ट कपल ऑफ इयर्स के पोस्टर्स में द ब्लैक वैल्यूज ऑल्सो दे हैव ऑल्सो शिफ्टेड। वो प्योर ब्लैक यूज नहीं करते, ऑल्सो थोड़ा द ग्रे, थोड़ा द ब्राउन, वो थोड़ा ब्लैक में
थोड़ा ग्रे की तरफ गया है सब कुछ, तो वो तो था ब्लैक की बात। दिस दिस ना, ये मुझे क्यों अच्छा लगता है क्रिएटिव या मे बी पीपल लोगों को अच्छा लगा कि ये ना बहुत केओस होते हुए भी ना इसमें बहुत नेगेटिव स्पेस है। देख रहे हो, ये व्हाइट वाला पोर्शन मैंने जानबूझ के खाली छोड़ दिया, बिकॉज ऐसा लगता है कि वो वहां से इतना हो रहा है, फिर वो तुम्हें खत्म होते होते ना वो तुम्हें एंजॉय करने देता है कि वो कमांडोज है, गन है, बुलेट्स है, उनके लेजर लाइट्स निकल रही है, और ये 3 कैरेक्टर्स है, और पीछे वो ग्रीन स्क्रीन है जो समझो कोई अगर इंफॉर्मेशन इंफ्रारेड के मतलब इसके थ्रू देखता होगा, स्क्रीन पे देखता होगा, ऑपरेशन वॉर रूम के अगर देखता होगा, वॉर रूम में अगर कोई क्या स्क्रीन में देखता होगा तो कैसे दिखेगा उनको, जो हमने देखा है कि ग्रीन इंफ्रारेड के थ्रू दिखता है, या नाइट विजन में कैसा दिखता है। तो आई वांटेड दैट कि नाइट विजन, बिकॉज दैट ग्रीन पैलेट जो है ना नाइट विजन का उनका क्लाइमैक्स, इफ यू सी दैट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट। तो मुझे वो बहुत अच्छा था कि मेरे को ग्रीन कलर एंड मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रीन बहुत मिनिमल रखना था। तो मैंने वो नाइट विजन वाला फील और वो वॉर रूम वाला फील मेरे को पसंद आया था। मैंने उसमें से ग्रीन कलर का आइडिया लगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैलेट भी देगा एंड कुछ यूनिक भी लगेगा हमारे यूजुअली हिंदी फिल्म से। तो वो लेके फिर मैंने कंस्ट्रक्ट किया था, एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड कि केओस एंड बैलेंस एंड नेगेटिव स्पेस दोनों को बैलेंस करके आई ट्राई टू डिजाइन दिस के वर्ल्ड है, कैरेक्टर्स है, एक्शन है, एंड देन वो आस्ते आस्ते खत्म हो गया। सो दैट इज देयर, यू नो, यू सी द वर्ल्ड, द कैरेक्टर्स एंड द एक्शन। स्प्लिंटर सेल करके गेम है, उसमें भी वो नाइट विजन का एलिमेंट बहुत यूज हुआ है। तो लोग ऐसा बिना सोचे समझे अंधाधुंध जैसा बहुत लोगों ने, अरे स्प्लिंटर सेल कॉपी, मतलब यार कॉपी नहीं है दोस्त। अगर 2 लोग जीप चला रहे हैं तो जीप चला रहे हैं, तो कॉपी कैसे हो गया? कॉपी नहीं है। इफ दे बोथ आर यूजिंग द सेम डिवाइस, दे बोथ आर यूजिंग, और दोनों का कलर ग्रीन ही होता है, तो क्या करूं मैं, रेड कर दूं? यहाँ पे नहीं कर सकता। आप कंपोजिशन, कॉन्सेप्ट, थ्रेड एंड पूरे वर्ल्ड को समझो ना यार। सी, डोंट सी इन आइसोलेशन, दैट्स द प्रॉब्लम आई हैव, यू नो। लोगों ने इसको कट करके, विकी कौशल को कट करके, उतना सा जूम करके भी स्प्लिंटर सेल के बाजू में रख के बोला अलाउ, दैट इज लाइक एक्सट्रीमली चीटिंग जस्ट टू प्रूव योर एजेंडा। वैसा सब भी होता है एनीवेज। नहीं, एंड अगेन मतलब वो तो प्लेजरिज्म, तो वो तो अलग अलग डिस्कशन है। सो वील हैव टू कैरी फॉरवर्ड द डिस्कशन। वो तो अलग, नहीं वो तो करेंगे शामिल, वो तो अपन अलग will do से अपना। वो एक, लेकिन एक लाइक फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इन सोशल मीडिया, इन एडवर्टाइजिंग, वी नेवर हैव वन डायमेंशन, वी हैव टू थिंक ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस विद द सेम क्रिएटिव। वो हम लोग का एक वो रहता है। सो हियर दिस इमेज, this artwork I feel only work with landscape format. So if you have to adapt it to, हाँ, तो वर्टिकल तो हाँ, तो वो तो जब मैंने क्रिएटिव जब हमने प्रेजेंट किया था तो मैंने वो शॉर्टकमिंग्स बोल दिया था उनको कि दिस क्रिएटिव एट द मैक्स स्क्वायर में अडॉप्ट हो जाएगा, वर्टिकल नहीं हो पाएगा। तो मैं स्क्वायर में थोड़ा चीजों को अंदर लेके व्हाइट स्पेस थोड़ा कम करके स्क्वायर अडॉप्ट दे दूंगा आपको। तो उन्होंने बोला हाँ, दे लाइक द क्रिएटिव सो मच कि दे वो ओके कि वर्टिकल के लिए विल यूज सम अदर क्रिएटिव बट हॉरिजॉन्टल विल यूज दिस। तो दिल्ली में तो क्या हुआ था, दिल्ली में पूरा मेट्रो रैप किया था उन्होंने, पूरे मेट्रो ट्रेन के ऊपर पूरा रैप कर दिया था भर के, ऐसा कंटिन्यूस। तो दे यूज दिस क्वाइट, वहां पे अच्छे से यूज हुआ। See, this ये जो collaboration है ना with the people in charge and the creative people doing the work, it's very important. And somehow ना suppose सोशल मीडिया में कैसा है कि if we need a story then we need a story, मतलब जो स्टोरी, मतलब जो इंस्टा स्टोरी होता है वो वाला चीज़, और स्टोरी तो हमेशा उसी फॉर्मेट में आता है, आपका लंबा फॉर्मेट में ही आता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई फ्यू थिंग्स कि ये चीज़ उसमें नहीं हो सकता है, but somehow we have to just manage with those things. So this is like the struggle that we have to go through each and every day. But ये तो obviously उरी में तो I can see classic tropes as well and I can see contemporary चीज़ें as well. जैसे कि आपने बोला वो white portion. So एक चीज़ होता है ना कि your eyes need space to travel, ऐसा बोलते हैं कि design में your eyes need space to travel. So this white portion provides you that कि resting place जो होता है eye का, कि it guides your eye towards okay from here to here you need to watch, then finally the uri comes. Exactly, वो white space के वजह से वो वर्क करता है। आप अगर वो white space हटा दोगे ना तो सिर्फ chaos दिखेगा तुमको, you won't like this creative at all, it will just be too chaotic. White space के वजह से वो लगता है कि अरे इतना busy होके वो तुम्हें रेस्ट करने दे रहा है, it's like तुम्हें ट्रैक स्टेशन पे छोड़ के जा रहे हैं, हाँ भाई जा, it's like that, you know, it lets you travel and enjoy it. And ऐसे ही मतलब ये थोड़ा पता नहीं ये रखूंगा कि काट भी दूंगा, but दिस फेस प्लेसमेंट, बिकॉज आई वर्कड इन मैगजीन्स, मतलब मैं पहले पब्लिकेशन में काम करता था. सो इन सम स्टोरीज, सपोज वी आर डूइंग 5 people स्टोरी,
जैसे कि आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, देन देयर्स अनदर आर्टिस्ट जब मैं उनका भी स्टोरी कर रहा हूँ, तो अगर फेसेस को प्लेस करना होता है, सो देयर्स लाइक अ मैसिव लाइक डिस्कशन कि किसका फेस पहले आएगा. सो हाउ थिंग्स वर्क हाँ, वो इन तो मूवी होता है. पोस्टर्स? या 100% वो ऑर्डर आ जाता है. वो एक्चुअली ना, एक्चुअली कैसा है, वो ऑर्डर रिप्लेस रहता है बिकॉज हायरार्की वर्क करता है ना. फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हायरार्की वर्क करता है. कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन ज्यादा सेलेबल है, कौन कम सेलेबल है, ऑल ऑफ दैट. सो उस हायरार्की के हिसाब से ही हमें प्लेस करना होता है. एंड मेरा शूट के पहले वो डिसाइड हो जाता है बिकॉज मैं उस तरह से उनका फेस भी टर्न करता हूँ. आप समझ रहे हो, सारे फेस स्ट्रेट नहीं होते. तो एज यू गो राइट टू लेफ्ट वो फेस वैसा टर्न करता, तो वो मेरा वो कंपोजिशन सही बैठता है. सो लाइक परिश सर को मैंने स्ट्रेट नहीं शूट किया, थोड़ा एंगुलर किया है. यामी गौतम और थोड़ा एंगुलर है. एंड मोहित राणा इज वेरी प्रोफाइल. तो अगर मोहित राणा को मुझे बोल दिया फ्रंट में लाने और विक्की को वहां डालने, तो वो कंपोजिशन ऑफ हो जाएगा. यू गेटिंग इट? तो मैं शूट करते वक्त ही उनको उस एंगल में शूट कर लेता हूँ, और तो उस तरह से हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है. तो दैट्स फॉर श्योर. So there's more to what you see in a poster. मतलब मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि we should appreciate the art because it's much more than what meets the eye. And as an artist, we only मतलब wants to achieve that in any artwork that we do in terms of that कि वो behind the तो वो story कैसा है कहीं ना कहीं communicate. चीज जब एक साथ आती है ना, तो वो व्यूअर ऑडियंस को फिर वो फिल्म देखने के लिए एंटाइज करती है. अभी वो हर किसी को वो शायद समझ नहीं आएगी क्या है, but as you were point, that's the reason I love what you're doing is you're making people understand this art form so nicely, so that people understand this and appreciate it and not just वो तो go behind it's agenda. just the beginning क्योंकि हम लोग अभी ऐसे मिले हैं तो we'll do much more. हम लोग एक साथ बैठ के भी करेंगे. So due to the whole scenario अभी हम लोग वो को तो Zoom मैंने पे बोला करना भी पड़ है, रहा है. बॉम्बे आओगे तो I'll take you out for lunch and then we'll just chat over things. We'll do more videos like this. तो राज भाई, अभी इसके बाद हम लोग आएंगे एके वर्सेस एके पोस्टर में. ठीक है, इस पोस्टर में लाइक टू पीपल हु वर्क्स इन फोटोशॉप दे नो कि बस मेरा एक ही क्वेश्चन है इधर, हाउ डिड यू मैच द टू फेसेस सो परफेक्टली, लाइक द नोज लेवल, आई लेवल, चिन, लिप्स. सो बिकॉज एवरी फेस इज डिफरेंट. नो, एवरी फेस इज डिफरेंट. मैं एक कुछ दिखाऊं तुमको, एक कुछ दिखा सकता हूँ. ये भी मैंने ही बनाया हुआ है. दिस इज मेड बाय मी ओनली. ये मेरा पर्सनल वर्क है, इलस्ट्रेशन है, पूरा वेक्टर वर्क है. सो ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि अगर वुल्वरिन ओल्ड हो जाएगा तो क्या वो क्लिंट ईस्टवुड बन जाएगा. बिकॉज क्लिंट ईस्टवुड मुझे लगता है कि उनका फेशियल स्ट्रक्चर इज वेरी मच लाइक वुल्वरिन. तो यहाँ पे भी देखो कितना सीमलेसली, बहुत स्मार्टली मैच हो रहा है. इसमें तो मैंने जानबूझ के 2 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इलस्ट्रेशन किया तो ट्रांजिशन समझाने के लिए. सो ये यहाँ पे लेके अभी मूव ऑन टू दिस. सो ये ना थोड़ा हैप्पी एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे. ये जो क्रिएटिव है इस पे क्या हुआ था कि इसमें ना मेरा जो ओरिजिनल आइडिया था उसमें था कि हाफ फेस है ना, बीच में डिवीजन होगा एंड देन दोनों हाफ फेस पे टाइपो आएगा, जो उन्होंने यूज भी किया उन्होंने यूज किया इन द आउटडोर कैंपेन. आउटडोर कैंपेन में उन्होंने यूज किया. आई शो यू व्हाट आई एम सेइंग इज पोस्टर्स वो रिलीज हुआ था, वो वाला वर्जन भी. वो आउटडोर में पूरा बॉम्बे में और ऑल ओवर इंडिया आई थिंक दे यूज्ड डिफरेंट टाइपो लेके, डिफरेंट कॉपी लेके दे यूज्ड दिस, वेयर अनिल कपूर इज डिसिंग अनुराग कश्यप, अनुराग इज डिसिंग अनिल कपूर. वो वाला उनका कैंपेन था. तो मेरा आइडिया था कि टाइपो जो है उनके फेस के ऊपर से ओवरलैप होते हुए पीछे बैकग्राउंड पे जाएगा और बड़ा टाइपो होगा एंड ये 2 क्रिएटिव होगा. तो उन्होंने कहा कि नाउ वी नीड समथिंग एज इंटरेस्टिंग एंड मैजिकल लाइक दैट विद दिस सेट ऑफ इमेजेस. एंड तब मेरे को ऐसा क्लिक हुआ कि यार हमने इन दोनों को सेम लाइटिंग और सेम इसमें शूट किया है, क्या ये आइडिया जो हजारों साल पुराना है ये वर्क कर सकता है. तो एंड मैंने वो ट्राई किया एंड फॉर मैजिकल उस दिन शायद मेरे स्टार्स में साथ अलाइन थे, ये वर्क कर गया. कि I'll tell you the biggest problem whenever people has attempted this ना in images, illustration में तो because they are line art वो चीट करके निकल जाते हो, is that कि दोनों faces ना same angle और lighting पे नहीं होते shoot, they are from different sources. and जब उसको तुम अलाइन करने जा रहे हो ना तो वो हमेशा तुम्हें वो ना वो seamless नहीं लगता है. तो इधर जब मैंने अलाइन किया because they were specially shot for the campaign, same lighting, same setup, same angle पे shoot किया था, same eye level पे, तो वो on a very rough level पे ना बहुत अच्छे से मैच हो रहा था. फिर मैंने ऑफ कोर्स थोड़ा ट्विक किया, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे ट्विक किया बिकॉज वो मेरा सीक्रेट है. कुछ चीजों पे मैंने हल्का सा ट्विक किया है वो बॉडी के लाइंस एंड कॉन्टोर्स को कंटिन्यू करने के लिए. एंड देन वो फिर एकदम ऐसा लाइक अ ग्लव, वो बोलते हैं ना हैंड इन ग्लव, वो मैच हो गया. एंड देन तो फिर मैंने अपना ग्रेडिंग एंड ट्रीटमेंट जब ऊपर किया तो देन तो दिस बिकेम लाइक अरे तो दिस सेल्स एंड देन बिकेम द की आर्ट.
तो ये चला गया वैसे। But these are the kind of images na, which hurts your brain because you can see both the AKs. हाँ And राज भाई अभी इसके बाद जो दो पोस्टर्स हैं तो इन दोनों को भी मैंने एक ही स्लाइड में रखा है आपके पीडीएफ हाँ, में। मेरे को ये पूछना था कि इस पे व्हाट आई वाज वेरी क्यूरियस कि दोनों को साथ में क्यों रखा है। हाँ तो बिकॉज दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई क्राफ्ट एंड ऑल एवरीथिंग। बिकॉज शुरुआत में क्या होता है कि वेन एवर वी लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, विजुअल आर्ट, ये सब कुछ जब सीखते हैं तो कलर्स बहुत फैसिनेट करते हैं हम लोग को कि ओके द वर्ल्ड इज सो कलरफुल। लाइक एट दैट पॉइंट व्हेन आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर्स, तो उस टाइम पे तो कंप्यूटर में से दो अगर लाइन भी रहेंगे तो वो भी देखिए इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज इट इज सो क्लियर। हम लोग को इतना क्लियर विजुअल तो तब नहीं था। अभी आजकल के लोग समझ नहीं पाएंगे, आजकल के किड्स को नहीं समझ में आएगा बिकॉज मोबाइल स्क्रीन्स आर लाइक द मोर दिस थिंग। बट वी केम फ्रॉम द वर्ल्ड वेयर VCR, आप समझ रहे हो ना, केबल टीवी, केबल में तो वो बीच बीच में वो लाइन जाता था, तो जो क्लियर पिक्चर होता है उसका डेफिनेशन होता था कंप्यूटर मॉनिटर। देयर वाज अ टाइम तो हम लोग कलर्स से बहुत फैसिनेट होते थे। बट व्हेन आई लर्नड दिस क्राफ्ट तो मुझे पता चला कि प्लेइंग विद कलर्स कैन बी वेरी डेंजरस एज वेल। मतलब बहुत स्ट्रगल करना होता है प्लेइंग विद कलर्स। तो मैंने इन दोनों पोस्टर्स को इसलिए रखा बिकॉज दीज आर टू कंप्लीट डिफरेंट अप्रोचेस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। एंड यहाँ पे कोई राइट या रॉन्ग नहीं है यहाँ पे कोई भी। जैसे कि द इंडियन पोस्टर इट्स कंप्लीटली मोनोटोनस, मतलब आपने एक कलर पकड़ लिया, सो डोमिनेंट एक कलर है एंड उस डोमिनेंट कलर को आपने, जैसे कि देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द बैकग्राउंड, बिटवीन कमल हसन सर के जो कॉस्ट्यूम है उसका कलर या फिर स्किन टोन, देयर नॉट मच डिफरेंस टू एन आई। ऑब्वियसली हम लोग कलर वैल्यू देखेंगे तो डिफरेंस आएगा, बट इन टर्म्स ऑफ विजुअल ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो मनमर्जिया का पोस्टर है इट्स ऑल अबाउट कलर्स एंड पीपल कैन ओनली इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज टू हैंडल दिस टाइप ऑफ कलर्स बिकॉज आप जब ब्लेंड करते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कौन सा कलर कैसे बिहेव करेगा विथ सम अदर कलर। सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट बट इन टर्म्स ऑफ योर स्किल लेवल। क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल विद क्रिएटिव्स लाइक द इंडियन 2, क्योंकि मैं जब डिजाइन करता हूँ ना तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि आई टेक वन बेस कलर, उसके अराउंड ही मैं प्ले अराउंड करता हूँ जितना भी डिजाइन होता है। बट मनमर्जिया जैसा पोस्टर तो मतलब वैसे आर्टवर्क तो मैंने छोड़ दिया, मतलब आई थिंक 5-6 साल हो गया मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया ऐसा आर्टवर्क। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? हाउ डिड यू मास्टर द बोथ टाइप ऑफ, वो जो बोलते हैं ना कि स्पेक्ट्रम के जो बोथ एंड्स होते हैं, तो हाउ डिड यू मास्टर दोस टू? तो एक्चुअली कैसा है ना कि एज ए मूवी पोस्टर आर्टिस्ट ना, मेरे लिए सबसे बड़ा किक होता है कि अगर मेरे दो क्रिएटिव बहुत ड्रास्टिकली अलग लग रहे हैं दो फिल्म के, तो मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग लाइक दैट इज माय कॉन्शियस अटेम्प्ट, यू नो, कि यार मेरे अगर साल में आई एम डूइंग 10 to 11 फिल्म्स आई डू, आई विल ट्राई कि यार 10 ऐसे पोस्टर्स निकले टोटल कि सब 10 एकदम बहुत ही विपरीत हो एक दूसरे से। सो दैट इज अनकॉन्शियस अटेम्प्ट, बट बिकॉज वो एक फ्रेमवर्क के अंदर होता है, एक इंडस्ट्री, एक सर्टेन स्टाइल है, और बहुत सारी चीजें इतनी अलग नहीं हो पाती इन टर्म्स ऑफ color palette and all that, but I try. That's a conscious attempt. That's like I'm giving you my overall body of attempt that I do. Now coming to Indian 2 जो था ना, वो basically it was my idea was कि मैंने as I said that day हम डिस्कस कर रहे थे कि मुझे ना वो जो चे गुवेरा और ये सब जो रेवोल्यूशनरीज लोगों के क्रिएटिव पोस्टर्स होते हैं वो हमेशा सिंगल कलर या 2 कलर 3 कलर में होते हैं, ठीक है, बिकॉज आई थिंक दे आर मोस्टली डन फॉर चीप प्रिंटिंग और ऑल दैट, या मे बी उसके वजह से एक एस्थेटिक भी सेट हो गया। एंड आई ऑलवेज सॉ दिस कैरेक्टर एज लाइक अ रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो इनके हमने बहुत सारे वर्जन बनाते हैं, तो मेरा कैंपेन भी है ना बहुत मिनिमल कलर्स के साथ ही मैंने प्ले किया था, रेड के साथ, व्हाइट के साथ, ब्लैक के साथ, एंड ये खाकी कलर वाज स्टर्न बिकॉज दैट्स बिकम्स हिज यूनिफॉर्म, एंड सेनापति जो कैरेक्टर है वो उसी यूनिफॉर्म में लाइक ओरिजिनल में देखोगे वो ट्रेंड बन जाता है, सब उनका यूनिफॉर्म एज अ फैशन स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। यार हाउ अबाउट द बेल्ट एवरीथिंग इज हो जाता है, या बेल्ट, यस। तो आई वाज लाइक हाउ अबाउट एवरीथिंग बीइंग खाकी, यू नो, एंड मैंने तो एज एन एक्सपेरिमेंट ऐसा कर दिया, मैंने सब कुछ खाकी, उनका स्किन टोन सब कुछ एक ही टोन में रखा, उनका एक आई क्रॉप कर दिया, एंड दिस कंपोजिशन मेड इट वेरी ग्राफिक, लाइक अ ग्राफिक डिजाइन, एंड मैंने विद माय doc of other creators I have sent this, and to my surprise Shankar sir really loved this, you know, he loved this approach। तो उस तरह से तो इसका अप्रोच जो था ये हाँ वो वाली थॉट से था कि मोर ऑफ
प्रोपागेंडा आर्ट और या फिर रेवोल्यूशनरी आर्ट जो होता है वहां से लेके एंड खाकी को यूज करके मुझे करना था एंड वो उधर से आ गया जो विच वेरी मिनिमल। मन मर्जिया इज केओस, ठीक है। मन मर्जिया व्हेन आई थॉट इट्स अबाउट 3 कैरेक्टर्स जो बहुत अलग है एक दूसरे से एंड वो तीनों ना एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, कैसे एक दूसरे की लाइफ के ऊपर ना वो लोग हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर्स लाइफ। दैट्स द आइडिया व्हाट आई वाज थिंकिंग के फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट और सेकंड थर्ड से एंड थर्ड फर्स्ट से सब एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो बेसिक थॉट ना वेरी बेसिक लेवल। एंड उसको फिर उसके बाद मैंने ये जो चैनल प्रिंटिंग, आई डोंट नो व्हाट दिस टेक्निकल वर्ड इज फॉर, बट बेसिकली फोटोशॉप में जब आप चैनल्स देखते हो तो वो ऐसा दिखता है। तो मुझे वो वाला जो स्टाइल था वो रेप्लिकेट करना था। ये आई थिंक क्रॉस प्रोसेसिंग इज समथिंग दे से इन एनालॉग वर्ल्ड। आई एम रियली बैड विद दिस, प्लीज डोंट होल्ड मी फॉर दिस व्हाट दिस टेक्निक इज। तो ऐसा इसका एक बेसिक, ऑनेस्टली आई टेल यू, इसका जो बेसिक आउटलाइन आइडिया था ना वो मेरे बॉस जो है राजीव सर, हु इज द फाउंडर ऑफ मार्चिंग एंड्स, उन्होंने दिया था कि चैनल वाला कॉन्सेप्ट तू यूज करके देख। दैट कॉन्सेप्ट ही जस्ट टोल्ड मी दैट आउटलाइन कि वो करके देख। And then I took it from their colors, everything, composition, everything is then I have taken it ahead. And also I'll tell you this concept na 90% of the time you will see on black, because black पे वो ज्यादा clean दिखता है। Yellow पे करने से ना वो chaos बढ़ गया, and that only I think makes it unique also. वो ज्यादा pop लगता है उसकी वजह से। So basically 3 characters in 3 different colors and how they are influencing each other. That's the thing. तो राज भाई अभी ना जो लास्ट 2 पोस्टर्स हैं ऑफ द डायल 100 दिस थिंग, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक बात किया, वो लाल कप्तान वाले में भी बात किया अबाउट द कंपोजिशन की, गन के ऊपर जो आपने रखा था। सो बहुत सारे प्रोसेस आपके बारे में, आपका जो प्रोसेस होता है वो हम लोग को बहुत सारा कुछ पता चल गया। बट इन टर्म्स ऑफ दीज 2 पोस्टर्स, जैसे कि डायल 100 मैंने अभी तक नहीं देखी, डायल 100 बाय द वे। सो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जैसे द डिसीजन मेकर की एवरी टाइम इट्स थ्रो एंड रिसीव, मतलब आप कुछ बना के वो करके वो, मतलब व्हाट इज द अप्रोच इन फिल्म पोस्टर्स इन टर्म, बिकॉज दीज थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू विजुअलाइज। आप किसी को बोल के विजुअलाइज नहीं कर सकते आप क्या सोच रहे हो। तो कैसा है ना, आई टेल यू व्हाट, बहुत अभी आई थिंक विद एक्सपीरियंस ना वो थोड़ा तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाता है। अभी सो 360 370 मेरे ऑफिशियली रिलीज पोस्टर्स है अभी तक टिल डेट। आप उसके अलावा रिजेक्ट एंड अनरिलीज गिनोगे तो मैंने अभी तक मोर देन 1000 या 1200 के ऊपर की आर्ट्स बना चुका, ठीक है, इतने। तो मुझे ना अभी बहुत माइल पहले से ना बहुत चीजें दिखने लग जाती, ठीक है। अभी डायल 100 में ना शूट वूट कुछ पॉसिबल था नहीं, ठीक है। ये फिल्म के उन्होंने बहुत ही लिमिटेड इमेजेस दिए थे, जो कि बहुत बिकॉज ये लॉकडाउन के अंदर फिल्म शूट हुई है, तो इन्होंने इतना एलॉबरेट शूट नहीं कर पाए थे। वो सिंगल लिमिटेड कंटेन लोकेशन वाला फिल्म था, तो शूट वगैरह भी इतना ब्राइटली लिट नहीं था, कार के अंदर ये वो सब, और कुछ इंटरेस्टिंग करना था। तो मेरे को फिर वो मेरे पास पता है यही इमेजेस है, इसके साथ में रेट्रोफिट क्या कॉन्सेप्ट कर सकता हूँ, समझ लो, बिकॉज मेरे पास और लाइब्रेरी नहीं है, ये लाइब्रेरी है। तो उसके साथ फिर ऐसा रिवर्स करते करते फिर मैंने काफी कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए थे, एंड स्टॉक का मैं हेल्प ले सकता हूँ, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई हैव। The idea was कि वो बात कर रहा है and he has to do something that is not willing, so basically he is triggered to do, वो thought था। and then फिर मैंने ये एंगल में स्टॉक में गन भी नहीं मिलेगा, because if you say search, मैं तुम्हें टेक्निकल बता रहा हूँ, गन होल्डिंग वो हमेशा तुम्हें कैमरा पॉइंटिंग आएगा। if you say gun man with gun प्रोफाइल आएगा। How do you tell the AI कि मुझे गन उस तरफ पॉइंट कर दे, है ना। तो फिर मैंने वो था मेरी अपनी लाइब्रेरी में, कहीं से मुझे कोई इमेज मिला, उसको लिया और उसके ऊपर पेंट किया, फिर कुछ दूसरे 3-4 इमेज मिक्स करके वो गन बनाया। फिर मनोज सर का इमेज मिला मेरे को, उसके ऊपर हेडफोन लगाया, एंड फिर ऊपर मैंने वो वर्ल्ड पूरा डिजाइन किया। एंड इसको पूरा थ्रेड को बाय करने के लिए, पूरा बाइंड करने के लिए वो फोन रैप कर दिया उसको, बिकॉज डायल 100 एक कॉल के ऊपर है। तो उस तरह तो वो हेडफोन आपने ऐड किया उसमें? ओ ये पता नहीं चला, हेडफोन ऐड किया, एंड द लाइट रेड टिंट पेंट किया। वो लाइट कैसे होगा ना, वो तो एकदम बेसिक शॉट है। वो मैंने फिर हेडफोन किया और फिर वो डायल 100 नियॉन से जो लाइट जहां जहां जा रहा है वो पेंट किया।
ये छोटी छोटी चीज है, ये सेल करता है। हाँ वही वही। तो वो फिर वो पेंट करके फिर जब ये फोन को उसके अराउंड बाय करे, तो अगेन फोन मुझे चाहिए था बट ज्यादा इंट्रूसिव नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने फोन को भी व्हाइट रखा और बैकग्राउंड भी व्हाइट रखा, एंड देन एवरीथिंग कम्स टुगेदर टू मेक दिस क्रिएटिव। हाँ, दूसरा वाला जो क्रिएटिव है वो अगेन द आइडिया वाज कि एक नाइट एक कॉल एंड 3 lives आर कनेक्टेड टू दैट वन, दैट वाज द आइडिया। एंड मुझे एक एंसेम्बल कास्ट दिखाने वाले क्रिएटिव बनाना ही था, तो मैंने फिर ये देखा कि लाइब्रेरी में मेरे पास प्रोफाइल इमेजेस है, तो ये कंपोजिशन बनाया, दे लाइक्ड इट कि एक ही माइक के थ्रू दे ऑल आर कनेक्टेड, एंड उसके बाद फिर ये वर्क हो गया, तो ये 2 किया फिर वैसा बना। तो इसमें भी हेडफोन आपने लगाया है फोटोशॉप में? हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, ये जो हेयर जो बेंड है, हाँ, it is selling the thing ऊपर। हाँ, वो किया है। that is selling the whole this thing। हाँ। So more than technical ना राज भाई, more than technical it's the observation कि कैसा आप समझ रहे हो ना, बिकॉज overdoing and underdoing इसके बीच में एक बहुत फाइन लाइन होता है, तो उस चीज को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट दीज थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ना, व्हेन यू वर्क फॉर मूवीज यहाँ पे तो मेनली होता है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, सो यू हैव टू मेक पीपल बिलीव दैट। वो जो छोटी छोटी चीज है ना, जैसे वो रेड लाइट है, वो हेयर ऊपर से बेंड होना, शैडो कास्ट होना, ये सब चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ना बाय करने के लिए। फिर क्लाइंट ने मुझे बोला कि उनको सिटी चाहिए पीछे, मैंने पहले बनाया था फ्लैट बैकग्राउंड पे लेम्बो पे, जैसा नो सिटी चाहिए, तो मैंने बुके डाल दिया कि सिटी है बट इट्स नॉट इंट्रूसिव। सो ये तुम्हें लगता है कि सिटी है बट इट्स लाइक स्टिल नाइट है, सिटी है, बट तुम्हारे विजुअल कंफ्यूजन, तो ये थिंग्स दैट थोड़ा मिडिल पाथ ढूंढना पड़ता है। तो एज आई सेड, यू नो, वो एक्सपीरियंस से यू हैव सोल्यूशन बिफोर इट, तो पता रहता है कि क्या करना है। तो राज भाई, ये बेसिकली अगर हम लोग पूरा सम अप करेंगे ना, तो मुझे इतना पता चला आपसे आज बात करके कि इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, बिकॉज there are times when you get everything, there are times when you don't get anything, but it's all about solving a purpose, solving a problem, and so, that is the thing, because कैसा है ना, बोलिए, as you have all been said also, एक जो creative director, creative head या जो भी agency में है ना, he is basically a creative problem solver. In your field you are, in I am, तो प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, टाइमलाइन प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज सो उस तरह से। नाउ यू, आई एम सॉरी मैंने कट कर दिया आपको। नहीं, वही बात एग्जैक्टली, द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड जैसे कि आपने बोला ना कि दे लाइक द डायरेक्टर और द पीपल हु आर टेकिंग डिसीजंस, दे वांटेड अ सिटी इन द बैक, ठीक है। सो इफ यू आर डूइंग दिस क्रिएटिव, सो जैसे कि आपने वो थॉट प्रोसेस डाला कि मे बी ए प्लेन सिटी वोंट वर्क, तो एक मे बी एक बोके उसको कन्वे कर देगा। सो इफ यू हैव ए टीम विथ यू, इट्स सो डिफिकल्ट टू कन्वे दैट थॉट कि ट्राई ना, मतलब बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट द सोल्यूशन फ्रॉम यू व्हेन यू आर द सीनियर। तो थैंक यू राज भाई। अभी आज के इस वीडियो में मुझे पता नहीं कि ये कितना लंबा कट बनेगा, बट जितना भी लंबा बनेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, देन यू नो द वैल्यू एंड यू नो द वर्थ ऑफ इट। तो राज भाई, आप अभी बताइए कि इन द फर्स्ट सेगमेंट, क्योंकि मैं तो इसको बोलूंगा कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि इन द एंड, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता। तो इन दिस वीडियो, लाइक बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज योर मैसेज टुवर्ड्स द पीपल हु वांट्स टू बी इन दिस फील्ड, मे बी नॉट लाइक यू और मे बी नॉट लाइक मी, सो बिकॉज नाउ तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्हाट विल बी द स्टेप्स? सब पहले ना कि एक क्लैरिटी रहा कि ना एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रीम में जाना, कि तुम्हें ग्राफिक डिजाइन करना है, मोशन करना है, सीजी करना है, कॉमिक बुक करना है, इलस्ट्रेशन करना है। क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू हैव टू फाइंड कपल ऑफ पीपल जिन्होंने उस इंडस्ट्री में मार्क किया है, एंड उनका करियर ग्राफ है ना, स्टडी करो कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कहां से क्या क्या करते हैं, मतलब घुस जाओ। इफ यू हैव बुक्स अराउंड देम, इफ यू हैव वीडियोस अराउंड देम, डॉक्यूमेंट्रीज अराउंड देम, सी देम। एंड ये ना सुपरफिशियल लेवल पे नहीं,
एकदम ये अंदर घुस के किसी की जर्नी से जो चीज सिखा सकते हैं वो ऊपर ऊपर से कभी नहीं सीखेगा। ये होगी प्राइमरी बात। सेकंड बात है स्किल। इन दिस वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट ना स्किल से ऊपर कुछ नहीं, और स्किल ना उसका एक ही शॉर्टकट है, हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क और बिना पेशेंस स्किल कभी नहीं आ सकता है। तुम कॉलेज जाओ नहीं जाओ, तुम्हें यू हैव टू गिव दैट टाइम। जब फ्रेंड्स तुम्हारे बाहर जा पार्टी कर रहे प्लान कर रहे, यू हैव टू सिट बैक एंड यू हैव टू पुट दैट आवर्स। सो वंस यू हैव द स्किल एंड यू हैव लॉक डाउन इन व्हाट you have to do, what stream you have to specialize, then अपने आप को ना अपने क्राफ्ट से मेजर करो। दूसरों को देख के बार बार ये मत सोचो कि मैं बहुत खराब हूँ। अपने आप को अपने आप से मेजर करो कि मैं 6 महीने पहले कैसा था, 1 साल पहले कैसा था, एंड सी योर ओन ग्रोथ इन योर ओन पर्सपेक्टिव। दूसरे लोगों का काम इंस्पायर होना चाहिए, बट अपने आप को बार बार डिमोरलाइज मत। एंड ये सब चीजें सही रहेगी, एंड इफ यू आर ऑनेस्टली डूइंग वर्क, पीपल विल होल्ड नोटिस ऑफ यू। and believe me हो जाता है। if you're really holding and constantly doing work, आज की डेट में वैनिटी के लिए मत काम करो कि कुछ डाल दिया मेरे को लाइक्स आने चाहिए, फोगी आने चाहिए, नहीं। you have to honestly see to your craft. if you feed your craft, the craft will feed you back. that's how the universe works. दिस इज, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता है कि जो शुरुआत में भी बोला था कि नॉट ओनली वॉच यू हैव टू डू ऑल्सो, एंड नॉट ओनली डू यू हैव टू वॉच ऑल्सो, ऑब्जर्व एंड एग्जीक्यूट। ये जो होता है ना, दिस इज द व्हाट यू कॉल द रिदम वी ऑल विल हैव टू फॉलो। मैं YouTube पे नहीं हूँ। आई न्यू आफ्टर दिस बहुत लोगों को वुड वांट टू कनेक्ट विद मी एंड ये वो, सो आई हैव अ पेज ऑन Instagram कॉल्ड पोस्टर जंकी। Shamim will add the details. It's at Poster Junkie. You can connect with me on there. वहाँ पे बहुत लोग around the country ना, they who love poster, who love my work, they want to interact and follow my work. So you can follow me on Poster Junkie on Instagram. And if you want to see all my work in detail, you can see my work on Behance. मैं दोनों लिंक दे दूंगा शमीम को। तो पोस्टर जंकी में प्लीज फॉलो मी, एंड इफ यू वांट, मैं लाइव सेशंस ये वो करता रहता हूँ। इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी एंड इफ यू वांट टू सी माय वर्क, यू कैन सी ऑन Behance. That's it. Thanks guys. It was great. It was great talking show. So this was the end of the 2-part discussion with Mr. Raj Khatri. अगर आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है then you can join him on Instagram at Poster Junkie. और अगर आपको उनके काम के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है then you can follow him on Behance as well. So once again, this was Shamim and Raj Khatri. You are watching Kiba Kibi. See you in the next video.